बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ मेथी के पराठों की बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी ये कोई मज़े की रेसिपी है कि आप अगर इनको एक बार बनाएंगे, यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत आसान तरीका है इसका बनाना। कोई न्यू कुकिंग वाली बच्ची भी इसको बहुत आसानी से बना सकेगी। सर्दियों का मौसम है, आप अगर इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। देखने में ये जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में ये 1000 गुना ज़्यादा और भी मज़ेदार है। अंदर की इसकी स्टफिंग इतनी लाजवाब है कि आपकी वाह वाह हो जानी है। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंगे मेथी के का साग, जो कि मैंने 1.5 गड्डी ली है और इसके पत्ते निकाल के हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह धोना है। साग में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ही अच्छे खुले पानी से हमने इसको धो के रख देना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें डालेंगे और इसको हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। वैसे तो आप चाहे तो चाकू की मदद से इसको हाथ से भी इस तरह बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर मशीन में ये बहुत आसानी से चॉप हो जाते हैं। आप इलेक्ट्रिक चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ले जी चंद मिनटों में ही हमने इसको बहुत बारीक सा कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी मेथी का साग जो है ये रेडी हो चुका है, मतलब मेथी हमारी रेडी है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमने इसके लिए आटा बनाना है। ये देखिए, आपने इसको अच्छी तरह इस तरह आपने बिल्कुल बारीक सा इसको करना है। आपने इसको जूसर में नहीं चलाना। जूसर में चलाएंगे तो इसका एक बारीक सा पेस्ट रेडी होगा, जो कि पराठों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको इस तरह बारीक सा चॉप कर लेना है। आपने इसको गौर से देखना है। यहाँ पे अभी मैंने सिंपल आटा लिया है, गंदम का आटा है, चाहिए मैदा हरगिज़ नहीं है। कुछ लोग फिर कहते हैं कि आपने मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये गंदम का आटा 3 कप भर के मैंने लिया है। और आधा कप ही यहाँ पे मैंने इसमें बेसन डाला है, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के इसमें घी डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से जो है पराठे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। दूसरी बात ये कि पराठे कभी कभार ही बने जाते हैं, तो अगर हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने ऑयल इसमें 3 खाने के चम्मच भर के डालना होगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने जो मेथी इस तरह बारीक चॉप करके रखी हुई है वो सारी हमने यहाँ पे डाल देनी है। अब दोबारा से हमने मेथी और जो आटा लिया है इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है और इस आटे को हमने गूंद लेना है। बिल्कुल ऐसे ही गूंदेंगे जैसे कि हम डेली रोटियाँ बनाते हैं ना, उसी तरह हमने इसके लिए आटा रेडी करना है। और यहाँ पे हमने, आप चाहे तो यहाँ पे चक्की के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदे से तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे गंदम का सिंपल आटा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से पराठे रेडी होंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बार बार मैदे का इस्तेमाल बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी मैं इस तरह वीडियो देती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है, ये आटा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आटे का ही इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यकीन कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह इसको गूंद लिया है और ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद उबले आलू लिए हैं, लार्ज साइज़ के हैं, आप देख सकते हैं, और इसको हमने कद्दूकश करना है। पराठे की स्टफिंग के लिए हमेशा आलू को कद्दूकश करके ही डालिएगा ताकि उससे पराठे पटे नहीं। 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ी सी हरी मिर्चों को बारीक काट के डालेंगे, साथ ही हरा धनिया काट के डालेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। आप नमक को अपने मिकदार से कम ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्चों को भी। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देना है। हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग रेडी है। दूसरी साइड पे यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और अब हमने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के पेड़े रेडी कर लेने हैं।
यहाँ पे हम इसमें आलू की स्टफिंग भी रखेंगे। इस वजह से पेड़े आपने बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के नहीं बनाने, इस तरह मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। और जितना मैंने आटा लिया था उससे तकरीबन 8 ही मीडियम साइज़ के जो पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। स्टफिंग के बाद ये लार्ज साइज़ के हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले वाला पेड़ा उठा लेना है, काउंटर पे थोड़ा सा ही हमने आटा डालना है और इसके बाद हमने पेड़ा उठा के यहाँ पे इसको थोड़ा सा ही फैलाना है। अभी हमने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हल्का सा फैलाएंगे और इसके बाद हमने इसमें स्टफिंग रखनी है। आलू की स्टफिंग को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे 8 पराठे बनाने हैं। ये देखिए जी, इतना ही हमने इसको बेल लेना है। इसके बाद हाथ में उठा के हमने इसके अंदर जो स्टफिंग तैयार करके रखी है आलू की, वो हमने रखनी है। यहाँ पे आपने इसको गौर से देखना है, हमने इसको सील कैसे करना है। आलू की स्टफिंग रखेंगे और इसके बाद यहाँ से एक एक साइड से उठाते हुए हमने इसको आखिर तक इस अच्छी तरह सील करना है। जैसे कि हम कचौरियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको सील करना है और ये बहुत आसानी से सील हो जाते हैं, बहुत आसानी से ये कवर हो जाते हैं। ये देखिए जी, हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का सा ही दोबारा से मैं जो आटा डाला है उसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा ही दबाएंगे। आप चाहे तो हाथ के हाथ इसको बेल के तवे पे डाल सकते हैं और इसके पराठे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसे ही सब के अंदर स्टफिंग रख दी है ताकि जब हम पराठों के पास खड़े हो तो उसका कलर कभी बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कलर। इस वजह से मैंने सब के अंदर इस तरह स्टफिंग रख दी है ताकि हमें जब चूल्हे के पास खड़े हो तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत ना रहे। यहाँ पे मैंने दोबारा से थोड़ा सा आटा डाला है और हल्का सा ही आपने इसको हल्के हाथों से इस तरह इसकी रोटी बना लेनी है। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत दबाव डालते हुए आपने इसको नहीं बेलना, वरना इसकी स्टफिंग जो है वह बाहर निकल आएगी। और दूसरी साइड पे मैंने तवे को अच्छी तरह गर्म कर दिया है। थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटी डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद साइड को चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड पे भी हल्का सा ही उसको सेकने देते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे घी डालना है। देसी घी से ये पराठे बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनते हैं। आप चाहे तो सिंपल घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं और जी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके बाद थोड़ा सा सीखने के बाद 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हमने इसमें घी डाल दिया है और दोबारा से हल्का सा सेकेंगे और ज़बरदस्त सा कलर आने तक हमने इसका एक साइड को पकाना है। यहाँ पे एक पराठे को टोटल कुक होने में 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं होगी। साथ साथ हम इसको भी बनाते जाएंगे पराठे को और साथ साथ हम दूसरी साइड पे पराठों को बेलते भी जाएंगे, तो बहुत ही आसानी से ये पराठे झटपट बन जाते हैं, बहुत ही आसान। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसके अंदर स्टफिंग नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे ही आटा गूंद लीजिएगा मेथी के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद आपने सिंपल जो पराठे हम बनाते हैं ना, सिंपल आपने उस तरह ये पराठे बना लेने हैं। यकीन करें वो पराठे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे अगर आप विदाउट स्टफिंग के बनाएंगे तो भी। और ये देखिए जी, हमारे सारे पराठे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। देखने में जितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। और जी घर वालों की आप देख ले, अभी भी कहते हैं कि आपने कम बनाए हैं। 8 पराठों के बावजूद सब कहते हैं कि आपने ये पराठे बहुत कम बनाए हैं। तो आप बनाइएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आप कमेंट में नीचे लिख के बताएंगे तो बहुत बेहद खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। इसके अंदर की स्टफिंग देख लीजिए, बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बस घर वालों के लिए आपने अपने जहन को रेडी करके रखना है, क्योंकि वो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जी, तो आपने इसको लाजमी बनाना है। और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी करना है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मक्खन के साथ आपने इन पराठों को एंजॉय करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।